पहले हम चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव्स के ऊपर, इनको एपेटाइजर्स भी कहते हैं। चर्चा होने वाली है डाइजेस्टिव्स पर। डाइजेस्टिव्स क्या होते हैं, किस यूज में आते हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। भोजन को आसानी से पचाने के लिए, जो भी आप भोजन करते हैं, आप लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, जो भी आप खाते हैं भोजन, उसको आसानी से पचाने के लिए हम डाइजेस्टिव्स यूज करते हैं। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन डाइजेस्टिव्स का क्या होता है कि मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए, कि जो मुंह का टेस्ट होता है इसको आपको बढ़ाना है और बेहतरीन करना है, तो इसके लिए भी हम डाइजेस्टिव्स का यूज करते हैं। तो आरसीएम आप सभी के लिए सर्वोत्तम डाइजेस्टिव्स और माउथ फ्रेशनर प्रदान करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से तरीके के डाइजेस्टिव्स मौजूद हैं, इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, फोटो भी देख पा रहे होंगे आप, हींग पेड़ा। ये पहला डाइजेस्टिव हमारे पास मौजूद है। नाम ही से आपको पता चलेगा इसमें कुछ हींग से रिलेटेड एडेड है, हींग रिलेटेड प्रोडक्ट है। दूसरा उदार सफा। तीसरा हाजमा गोली। चौथा अनारदाना गोली। और पांचवा अग्नि संदीपन चूर्ण। तो ये पांच तरीके के डाइजेस्टिव्स आरसीएम में हम सभी आपके लिए लेके आए हैं। तो ये नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब आप पूछेंगे, आप जानना चाहेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव भोजन को आसानी से पचाने के लिए है, मुंह का स्वाद बनाने के लिए है, खाने के लिए है, और इस तरीके के हमारे पास डाइजेस्टिव्स हैं। अब मैं आगे चर्चा करूंगा कि खासियत क्या होती है डाइजेस्टिव्स की, जो होती है, जो पांच तरीके के डाइजेस्टिव्स हमारे पास हैं, उनकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक फॉर्मूला से बनाए गए हैं ये आप सभी के लिए। आरसीएम इन प्रोडक्ट्स को आयुर्वेदिक फॉर्मूला यूज करके ही बनाता है आप सभी के लिए। पहला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फायदा कि भोजन को पचाने के लिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, आपकी पाचन शक्ति इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्ट है। दूसरा, एपेटाइट को बढ़ाने के लिए। मैंने आपको बोला आप इनको डाइजेस्टिव भी कह सकते हैं, और साथ साथ आप इनको एपेटाइजर भी कहते हैं। एपेटाइट यानी आपकी खाने की भूख को बढ़ाने के लिए। अभी आप दो रोटी का सेवन करते हैं, तो डाइजेस्टिव्स और एपेटाइजर्स खाने के बाद आपको वो भूख ज्यादा लगेगी। माउथ फ्रेशनर्स के लिए, मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए एज अ माउथ फ्रेशनर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड ये बने हैं जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता जीएमपी क्या होता है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इसके बारे में जरूर गूगल पे पढ़िएगा, काफी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लिख लीजिए, ये भी नोट बना लीजिए, आपको जीएमपी सर्टिफाइड यानी नीचे भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है जीएमपी प्रमाणित। ये क्या होता है आप इसको गूगल पे सर्च जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो पापड़ पे चर्चा करेंगे, कौन कौन से पापड़ अवेलेबल है। हमने चर्चा करी अभी तक एपेटाइजर्स पे, अब चर्चा करते हैं मूंग पापड़ पे, कौन कौन से पापड़ है। तो सबसे पहला जो पापड़ है हमारे पास मूंग पापड़ है। दूसरा चना पापड़ है। तीसरा गार्लिक चना पापड़ है। इसमें जो सबसे बेहतरीन है, हम बात करते हैं हमारे हीरो प्रोडक्ट की। वो हीरो प्रोडक्ट कौन सा, जरा चैट बॉक्स में मुझे लिखिए, कौन सा हमारा हीरो प्रोडक्ट है। इंतजार मैं आप सभी का करूंगा जब तक आप चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। चलिए, शशांक जी कह रहे हैं गामा, संजय जी कह रहे हैं मूंग पापड़, अंजलि जी कह रही है राइस ब्रांड। ठीक है, देखिए, हाँ, ये जवाब मुझे बहुत पसंद आया। ये सारे ही हमारे प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल, लेकिन हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जिसको हम प्राउडली जन जन तक पहुंचाते हैं वो है राइस ब्रांड ऑयल। हेल्थ गार्ड का राइस ब्रांड ऑयल, बिल्कुल। काफी सारे साथियों ने तो सही गेस किया, काफी सारे साथियों ने सही गेस नहीं किया, बट कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, हीरो प्रोडक्ट है हमारा जिनको बहुत हम प्राउडली बोलते हैं कि हाँ हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं, वो है राइस ब्रांड ऑयल। तो ये पापड़ की जो रेंज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मूंग पापड़, चना पापड़ और गार्लिक चना पापड़, ये सारे हेल्थ गार्ड के राइस ब्रांड ऑयल में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है जो आप अपने नोटबुक में, फिर से बोलूंगा, लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि झटपट खाने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं पापड़। पापड़ को आप नॉर्मली भी खा सकते हैं कि खाने के साथ आप पापड़ को खा रहे हैं, लेकिन पापड़ के साथ और क्या क्या बना सकते हैं, और क्या क्या व्यंजन आप बनाया जा सकता है, वो भी जानते हैं। तो पापड़ चूरी बना सकते हैं आप क्रश करके उसको। दूसरा, मसाला पापड़ बना सकते हैं आप, उस पे प्याज टमाटर मिर्च पापड़ पे लगाकर आप खा सकते हैं। तीसरा, पापड़ चाट बना सकते हैं। तो पापड़ को सिर्फ पापड़ की तरह नहीं और व्यंजनों की तरह भी आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो याद रखिए, पहला चर्चा करी हमने डाइजेस्टिव एपेटाइजर्स पर, दूसरी चर्चा करी हमने पापड़ पर। पापड़ की खासियत यही है कि ये आपके हेल्थ गार्ड के राइस ब्रान ऑयल में बनाए जाते हैं। डाइजेस्टिव्स की खासियत क्या है, पहली तो जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया जाता है। दूसरा, भोजन को पचाने के लिए काम आता है, और एज अ माउथ फ्रेशनर आप इसको यूज कर सकते हैं।
अपने मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो दो प्रोडक्ट्स पे चर्चा करके ये भी आप लिख लीजिए। सब कुछ मैं रिक्वेस्ट आपसे बार बार इसलिए कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये लिखना, ताकि आप इसको आगे पहुंचा सके। पापड़ की कुछ खासियत भी समझ लेते हैं, क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल फ्लेवर लेके आए हैं और हैंड रोल्ड होते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में हैंड रोल्ड क्या होता है, हाथ से बने क्या होता है पापड़, तो आप देख पाएंगे स्क्रीन में रोल हुआ हुआ है, वो उसको शेप दिया हुआ है गोल तरीके का, इसलिए वो हैंड रोल्ड है। मैंने आपको बताया कि हेल्थ गार्ड के राइस ब्रान ऑयल में बनाए जाते हैं। हाई क्लास प्रोडक्शन यूनिट में बनाया जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उच्च श्रेणी का है। हाई स्किल लेबर से इसको बनाती है, यानी काफी उच्च श्रेणी की लेबर इसमें लगती है, तब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। कुशल हमारे निर्माताओं के द्वारा बनाई जाती है। फाइनेस्ट क्वालिटी होता है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, क्योंकि शेप, इसकी जो आकार दिया गया है गोल, वो इतनी आसानी से नहीं होता, तो इसलिए अ, आकार देने के लिए हाई स्किल लेबर चाहिए होती है। तो वो श्रेणी हमारे पास है। बेसन यूज किया गया है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाजार से हटके है। तो बेसन का प्रयोग हम करते हैं पापड़ बनाने के लिए और इसको आकार देने के लिए। सबसे बड़ी खासियत हेल्थ गार्ड के राइस ब्रान ऑयल में तो बनता ही बनता है, सबसे बड़ी खासियत है कि बेसन का प्रयोग किया जाता है, और बाजार में जो पापड़ मिलते हैं उससे बड़े साइज में आपके लिए उपलब्ध है। चलिए अब कुछ मीठे की बात कर लेते हैं। तो मीठा है हमारा रसगुल्ला, और इसमें 1 केजी के पैक में अवेलेबल है आपके लिए। तो अब आप इसको भी जानना चाहेंगे कि इसकी खासियत क्या है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले मुख्य तत्व पे चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या इसके की अ, तत्व हैं। तो सबसे पहले गाय का दूध यूज किया जाता है। दूसरा, गुलाब जल यूज किया जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको नोट करना चाहिए, कि गाय के दूध में बनते हैं और गुलाब जल का यूज होता है। शुद्ध गाय का दूध यूज किया जाता है। रसगुल्ले के स्वाद को बढ़ाने के लिए और अच्छी खुशबू के लिए इसमें गुलाब जल भी आप सभी के लिए मिलाया गया है, ताकि आपको स्वाद अलग और कुछ डिफरेंट टेस्ट है। इसकी भी कुछ खासियतें, मुख्य विशेषताएं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। केवल और केवल प्राकृतिक तत्वों से ये बनाया गया है। बाजार की तुलना में ये बड़े रसगुल्ले, जैसे आपको पापड़ भी बाजार की तुलना में कंपेयर करेंगे तो बड़े साइज होता है पापड़ का, वैसे ही रसगुल्लों का साइज भी आपको बड़ा ही प्रदान किया जाता है। आर्टिफिशियल फ्लेवर या रंग की मिलावट नहीं है। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें नहीं ऐड किया जाता है, कोई भी रंग इसमें नहीं ऐड किया जाता है। किसी भी तरह के संरक्षक की मिलावट इसमें नहीं है। दूसरा, इसमें एक और बहुत हम ध्यान रखते हैं, वो हर प्रोडक्ट में हम ध्यान रखते हैं, देखिए ना सिर्फ रसगुल्ले में, वो हमारा हर प्रोडक्ट में ध्यान रखता है, क्वालिटी का यानी गुणवत्ता का और ऑथेंटिसिटी का, ये हम जरूर ध्यान रखते हैं। मुलायम स्पॉन्ज होते हैं, मुलायम होते हैं, और टेक्सचर के लिए इसको आप देखेंगे तो उसका टेक्सचर काफी सॉफ्ट और मुलायम रहता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कि रसगुल्ले का स्वाद बढ़ाने के लिए टिप्स क्या है आपको। अगर आप रसगुल्ला यूज करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसको स्वाद बढ़ाने के लिए टिप्स क्या है। इनमें 50% सिरप एक बड़े कटोरे में अलग निकाल लें। जो टिन का जो सिरप होता है, 50% आप उसको कटोरे में एक अलग निकाल लें। उसमें 150 मिलीलीटर गर्म पानी आप मिला दें। सबसे पहला काम क्या है, कि जो टिन आप खरीदते हैं उसके 50% सिरप को आप बाहर निकाल लीजिए कटोरे में। अब उसमें जो आपने बाहर निकाला है उसमें 150 मिलीलीटर गर्म पानी आप मिला दें। फिर हर रसगुल्ले को निचोड़ कर उसी कटोरे में आप डाल दें। उसके बाद 30 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखें। इस प्रक्रिया से रसगुल्ले की मिठास पहले तो कम होगी, और स्पॉन्जीनेस जो होती है, जो सॉफ्ट होता है रसगुल्ला, वो बढ़ जाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए। आप पैक खरीदेंगे तो आप ये करें, तो आपको रसगुल्ले का स्वाद अगर बहुत मीठा लगे तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, स्पॉन्जीनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो ये टिप्स भी आप सभी के लिए फायदे के लिए एडेड है। चलिए, अब मीठे की बात हो गई, स्नैक्स की बात कर लेते हैं। तो स्नैक्स कौन कौन से हैं हमारे पास, कौन कौन से प्रकार के स्नैक्स अवेलेबल हैं। देखिए 170 ग्राम में आलू भुजिया अवेलेबल है। तो अब मैं आगे बढ़ूं, आप स्क्रीन पे तो देख ही पा रहे हैं। तो हमारे जो स्नैक्स और स्वीट्स का ब्रांड है वो स्वेच्छा है। वैसे स्क्रीन पर नहीं होता तो मैं आपसे बिल्कुल पूछता इसके बारे में कि आपको ब्रांड के बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि स्वेच्छा स्नैक्स और स्वीट्स का हमारा ब्रांड है। आलू भुजिया अवेलेबल है, मजेदार भुजिया अवेलेबल है, कोटेड पीनट्स अवेलेबल है, क्रंची मूंग दाल अवेलेबल है, मसालेदार मिक्सचर अवेलेबल है, खट्टा मीठा मिक्सचर अवेलेबल है। 170 ग्राम, 400 ग्राम, 25 ग्राम, इन पैक्स में आपको ये मिल जाएंगे।
अच्छा एक बात बताइए मुझे, चैट बॉक्स में सभी साथी, तो तेरे साथी आरसीएम की वेबसाइट पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं? क्योंकि वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आपको पूर्ण रूप से नॉलेज मिल सकती है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कौन कौन साथी वेबसाइट यूज करता है प्रोडक्ट के लिए? शशांक प्रजापति बोल रहे हैं, आई एम, यानी वो यूज करते हैं। तो दो साथी, देखिए वेबसाइट यूज करना बहुत जरूरी है, आप फोन पे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डेस्कटॉप यूज करें या लैपटॉप यूज करें, कंप्यूटर यूज करें, नहीं, आप अपने फोन पे भी यूज कर सकते हैं। सीधे आपको आरसीएम की वेबसाइट सर्च करनी है, सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको आ जाएगी। काफी सारे साथी यूज करते हैं इसको, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नैक्स और स्वीट्स की बात कर लिया हमने, तो आगे क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो आगे आप नमकीन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इन नमकीन की खासियत क्या है? हमने अभी देखी कि पांच छह तरीके की हमारी नमकीन है, अलग अलग वेट में आपको मिल जाएंगे। इनकी खासियत क्या है फिर से याद रखिए। हेल्थ गार्ड के राइस ब्रांड ऑयल में नमकीन मैन्युफैक्चर की जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मसाले यूज किए जाते हैं। जो जिस तरीके से बनती है वो कंटिन्यूस ऑटोमेटिक फ्रायर होते हैं जो चलते हैं और इसको बनाने में हेल्प करते हैं। होम ग्रोन यानी हमारे आरसीएम का ही इसमें ग्राउंड का बेसन यूज किया जाता है। बहुत ही एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया जाता है। याद रखने वाली बात, खासियत यही है, हेल्थ गार्ड के राइस ब्रान ऑयल में बनाई जाती है। बहुत ही उच्च स्तर के इसमें मसाले यानी स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पापड़ के बारे में चर्चा करी थी कि पापड़ को सिर्फ पापड़ की तरीके से नहीं खा सकते, और क्या क्या तरीका है जिसको उसको खाया जा सकता है, वैसे ही नमकीन के बारे में बात करते हैं। तो नमकीन को भी आप तरीके से खा सकते हैं। जैसे कि आप नमकीन चाट बना सकते हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च अब डाल के एक चाट बना के नमकीन का सेवन कर सकते हैं। मसाला चाट बना सकते हैं आप इसको। ये दो तरीके हैं, आप सिर्फ नमकीन को नमकीन की तरह मत खाइए, बाकी अपना रेसिपी भी बना के आप खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वेच्छा बिस्किट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हर बच्चे का मन लल जाए जब स्वेच्छा बिस्किट्स सामने आए। ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। तो इन बिस्किट्स के बारे में, रेंजेस के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से आपको बिस्किट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो उपलब्ध कौन कौन से, सबसे पहले स्नूकीज चॉकलेट क्रीम बिस्किट अवेलेबल है। दूसरा कोकोनट बिस्किट अवेलेबल है। फाइबर रिच बिस्किट अवेलेबल है, और जीरा बिस्किट भी अवेलेबल है। इसमें से कुछ नाम से ही आप पढ़ सकते हैं। जैसे कोकोनट बिस्किट है, इसकी खासियत के बारे में चर्चा करेंगे कुछ। अगर आप नाम पढ़ेंगे तो देख पाएंगे कि कोकोनट यानी नारियल से कुछ रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है। जीरा बिस्किट यानी जीरा से कुछ रिलेटेड है। फाइबर रिच बिस्किट यानी इसमें खूब मात्रा में फाइबर का कंटेंट है, तो ये आप पढ़ पाएंगे अब नाम से। तो चर्चा चर्चा भी कर लेते हैं साथ साथ की विशेष खासियत क्या है इन प्रोडक्ट्स की। तो गेहूं के आटे के पोषक तत्व से भरपूर है। तो गेहूं का आटा यूज किया जाता है चारों प्रकार के बिस्किट्स में। फिर से बार बार मैं एक ही चीज डिस्कस करूंगा और बोलूंगा कि हेल्थ गार्ड के राइस ब्रान ऑयल में बनाए गए बिस्किट्स भी चार बेहतरीन फ्लेवर्स में उपलब्ध हैं। स्वाद और क्वालिटी, टेस्ट और क्वालिटी यानी गुणवत्ता का ध्यान रख के ही बनाए जाते हैं। एयर टाइट पैकेट में होते हैं। मॉइस्चर प्रूफ इसकी पैकेजिंग होती है, यानी बिस्किट आपके सीले नहीं, इसलिए आपको एयर टाइट पैकेजिंग और मॉइस्चर प्रूफ पैकेजिंग में ये प्रदान किए जाते हैं। अतिरिक्त फाइबर के लिए गेहूं का चाकोर चोकर चोकर मिलाया गया है इसमें। अब इसमें सोचने वाली बात है कि फाइब कौन से वाला बिस्किट में यह है कि अतिरिक्त फाइबर और गेहूं का चोकोर इसमें मिलाया गया है, चोकर कौन से में है वो? गेस कीजिए। चार प्रकार के बिस्किट थे, कमेंट बॉक्स में गेस करके बताइए कि कौन से बिस्किट में हमने फाइबर और गेहूं का चोकर मिलाया है। चलिए देख लेते हैं किन किन साथियों के करेक्ट आंसर है। सबसे पहला उत्तर मुझे हमेशा शशांक प्रजापति की तरफ से ही मिलता है। बाकी बाकी लोगों को भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी आप सभी को मैसेज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप। परफेक्ट परफेक्ट। तो फाइबर रिच बिस्किट जो है उसमें यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्नूकीज क्रीम बिस्किट में 10 ग्राम कोको का उपयोग किया गया है। अब ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। जो स्नूकीज बिस्किट है, जो रिच चॉकलेटी फ्रूट्स, जो रिच चॉकलेटी बिस्किट है हमारे, तो उसमें 10 ग्राम कोको यूज किया गया है। जबकि बाजार में जो आप मिलते हैं बिस्किट, जो चॉकलेट बिस्किट आपके लिए अवेलेबल होंगे, उसमें 2 से 5 ग्राम कोको ही होता है। स्नूकीज बिस्किट में आपके लिए 10 ग्राम अवेलेबल कराया गया है।
यहाँ पे मेंशन भी है, कोकोनट बिस्किट प्राकृतिक नारियल से बना हुआ है। तो नारियल यानी कोकोनट जो बिस्किट है उसमें नारियल का प्रयोग प्रयोग किया गया, और प्राकृतिक नारियल है, फ्लेवर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब बिस्किट, नमकीन, पापड़, डाइजेस्टिव्स, इससे आगे बढ़ते हैं और अचार की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो अचार है वो है स्वेच्छा का हमारा मिर्ची कोटा अचार। तो इसके ऊपर हम फटाफट से सामग्री पे चर्चा कर लेते हैं। तो सरसों की दाल सबसे बड़ी सामग्री है इसमें। भोजन स्वाद बढ़ाने के लिए काम आते हैं, आप सभी को बताया। चार चार ऐसा बहुत कम साथी होंगे हमारे पास अभी, जो 500 से ज्यादा साथी मौजूद हैं जिन्होंने अचार, जो अचार नहीं यूज करते हैं, खाया नहीं, बहुत कम होंगे। तो मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए और भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए अचार का यूज किया जाता है। सरसों के दाल से बना है, मेथी दाना इसमें यूज किया गया है। फिर से हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल और सरसों ऑयल यूज किया जाता है आपके लिए अचार प्रदान करने में। बार बार एक ही जिक्र आता है हेल्थ कार्ड का, राइस ब्रांड ऑयल। तो ये हमारा हीरो प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। आगे बढ़े, हर बैच में एक जैसा स्वाद बरकरार। अभी क्या होता है बाजार में, अगर आप अचार खरीदने जाएंगे तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर प्रोडक्ट में ऐसा होता है, हो सकता है कभी कभी आपका अचार जो खरीदते हैं आप पैकेट, उसमें डिफरेंट टेस्ट है, अलग स्वाद है, लेकिन आपको हर बैच में एक जैसा ही स्वाद मिलेगा अगर आप ये अचार का पैकेट यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ नए के बारे में। तो नया लॉन्च जो प्रोडक्ट आपके सामने है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है खजूर इमली चटनी। 90 ग्राम की पैकेजिंग में आता है, ये हमारा नया प्रोडक्ट है, लिख लीजिए। हो सकता है आप में से काफी साथियों को इसके बारे में ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, तो लिख लीजिए कि कौन सा हमारा नया प्रोडक्ट है। तो वो है स्वेच्छा का खजूर इमली चटनी। चलिए, तो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं आप इमली चटनी को, किस किस चीजों के साथ खा सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी काफी सारे साथियों का मन भी थोड़ा बढ़ गया होगा इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए। तो बिल्कुल, समोसा, देखिए टाइम तो निकल गया समोसे का, अभी तो रात का खाने के भोजन का हो गया। समोसा के साथ आप चटनी यूज कर सकते हैं। सैंडविच, ब्रेकफास्ट में आप सैंडविच करते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। पकौड़े, अगर बारिश हो रही होती तो आप जरूर खा सकते थे, बट अभी शायद कहीं जगह बारिश हो सकता है, मैं गलत हूँ, कई जगह बारिश भी हो रही है, तो पकौड़े के साथ आप यूज कर सकते हैं। चाट की तरह आप खा सकते हैं चटनी को। खमन ढोकले में यूज कर सकते हैं। पानी पूरी, काफी सारे साथी पानी पूरी के दीवाने होंगे, तो बिल्कुल ये चटनी उसमें भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब खासियत क्या है, तो ये भी बताते हैं। खट्टे मीठे टेस्ट की ये चटनी आपके लिए, अब इमली यूज है तो खट्टा और मीठा तो इसमें जरूर होगा ही होगा। तो खट्टे मीठे टेस्ट के लिए आपके लिए ये प्रोडक्ट लेके आए हैं हम। अलग अलग तरीके के आपको हो सकता है इसमें टेस्ट है, क्योंकि खट्टा मीठा तो बिल्कुल होगा ही होगा। 90 ग्राम की पैकेजिंग है, 44 रुपए, 44 इसकी एमआरपी है, सेलिंग प्राइस इसका 35 है, परचेज वॉल्यूम 21 है इसका। चलिए, तो ये इसमें भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्वालिटी का ध्यान रख के ही पूरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। चाट और स्नैक्स का टेस्ट बढ़ाने में काम आती हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये सारे चाट और स्नैक्स हैं आपके सामने। इनका इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आपके लिए काम में आ सकती है।